tension that broke out was ended with ceasefire, and I wish to express our pleasure for this. The nefarious terror attack, or with the missile attack against Pakistan, we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very... ब्रदर शहबाज शरीफ से रजब तैयब एर्दोगन को फ़ोन कॉल गई थी। वो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन अब कीमत अदा करने के लिए भी वो तैयार हो गए होंगे। उधर जेएनयू डीयू के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सस्पेंड कर दिया। उधर कानपुर की छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ किए गए एमओयू को रद्द कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में टर्की को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है और लगातार बाइकॉट का कैंपेन जो है वो शुरू हो गया है। इसी बीच जेएनयू की तरफ से भी जो एकेडमिक एमओयू साइन हुआ था टर्की के साथ, उसको भी रद्द कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएनयू की वाइस चांसलर मौजूद है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। मैम, इस एमओयू के अंदर जो कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है, उसके अंदर क्या कुछ था और किस तरीके से ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? ये एमओयू हमने फरवरी में साइन किया। जेएनयू तुर्की भाषा सिखाती है, उनका स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर में। वहाँ एक इंडियन प्रोफेसर भी है। सो इसीलिए मैंने कल ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मैं ऐसे क्योंकि भारत के विचारवंत और भारत के इंटेलेक्चुअल्स भी भारत के साथ है, और भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे पे हम यहाँ हैं। तो इसीलिए हमने ये सिद्ध करने के लिए किया कि जेएनयू राष्ट्र के साथ है। तो इसीलिए हमने किया ये, क्योंकि जो देश जिसको हम ऑपरेशन दोस्त में मदद किया, ह्यूमैनिटेरियन मदद किया, दे आर लिटरली स्टैबिंग अस इन द बैक। ये किसी भी सिविलाइज्ड नेशन नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद के किसी देश सपोर्ट नहीं कर सकती है, और वो भी एक पंथ की एक्सक्लूसिविस्ट ऑब्स्क्यूरेंटिज्म में। सो इसीलिए जेएनयू ने ये बताया कि और दूसरा जेएनयू की आर्म्ड फोर्सेस, हमारा प्रेजेंट इंडियन आर्मी चीफ और नेवी चीफ जेएनयू का एलमनाई है। तो इसीलिए जेएनयू सल्यूट्स इट्स एलमनाई for serving the nation in its hour of crisis. मैम, अगर इस एमओयू की बात करें तो कितना इम्पैक्ट जो है वो इसका देखने को मिलेगा? क्या अभी तक कोई एक्सचेंज हुआ है स्टूडेंट्स का या फिर कुछ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बट स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स का एक्सचेंज के लिए ही किया गया। सो दो देश भारत विरोधी है, हमने सोचा जेएनयू के साथ वो आकर क्या करेंगे, बिकॉज वो भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, हम भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं। सो इसीलिए हम राष्ट्र के साथ खड़े होने के लिए निर्णय लिया, और ये करेज चाहिए किसी भी इंटेलेक्चुअल को, जब क्राइसिस है स्टैंड लेना है। मैम, अभी सस्पेंड किया गया है, तो क्या आगे चल के कोई नेगोशिएशन की भी उम्मीद है या फिर कैंसिलेशन पे भी इसको गौर जो है वो जेएनयू करेगा? हम 6 महीने का उनको ये देना पड़ेगा टाइम, दैट वी हैव सस्पेंडेड इट, उसके बाद ही टर्मिनेट हो सकता है। ये करार का रूल्स है। मैम, जहां हम देखते हैं एक तरफ कई बार जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जो ये फैसला जेएनयू की तरफ से लिया गया है टर्की के एमओयू को लेकर, उसमें हर कोई सहयोग दे रहा है। कैसे देख रहे हैं कि यूनिटी जो है वो नजर आ रही है? एक है, मैं ये बता सकती हूँ, मैं जेएनयू की स्टूडेंट भी रही हूँ। जो पहली हुआ वो नॉर्मल नहीं था, और मैं ये बता सकती हूँ जब से मैं यहाँ की वाइस चांसलर बनी हूँ, 3.5 साल हो गए जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक भी भारत विरोधी कुछ भी नहीं हुआ। हमारा सब स्टूडेंट्स, स्टाफ और फैकल्टी देश के साथ है।
बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर देखिए, टर्की को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं जेएनयू की तरफ से भी जो एमओयू साइन किया गया था टर्की के साथ, उसको रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जेएनयू और पूरा देश इस वक्त सेना के साथ है और जो भी फैसला भारत सरकार लेगी उसके साथ है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। मुकेश त्यागी जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बाकी दोनों मेहमानों के साथ फिल्म डायरेक्टर मुकेश त्यागी जी। मैं अपनी बात रख रहा था कि अगर हम वर्तमान से नहीं सीखते तो इतिहास हमें समझाता है कि आप क्या सीखने से रह गए थे, लेकिन अगर हमें इतिहास को अच्छा बनाए रखना है तो वर्तमान में कदम उठाए रखना आज की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि पूरा विश्व जो है एक प्रकार से जियोपॉलिटिकली फ्रैक्चर्ड है। अभी आप देख लीजिए, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उधर जो है इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अमेरिकन पॉलिसीज का समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जा रही है। कभी वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं, कभी हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। आईएमएफ जो है टेररिस्ट कंट्रीज को जो है वो बेल आउट पैकेज दे रही है। तो एक पूरे विश्व के अंदर मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। और अगर किसी वजह से, जैसे पाकिस्तान अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री बताता रहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने तो खुल करके बोल दिया कि हमको जो है ये धमकी मत दो, हमको ब्लैकमेल मत करो। तो ये इस प्रकार के न्यूक्लियर स्टेट्स जो होते हैं, इनके पास सबसे बड़ा होता है कि इनके जो जज्बे होते हैं ना, वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पागलपने की किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं वही समझ रहा हूँ कि एर्डोगन जो है एक प्रकार से फैनेटिक, और जैसे कोई टेररिस्ट होता है, इंटरनेशनल टेररिस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, वो उस आदमी के दिमाग के अंदर मतलब एक प्रकार से बहुत भयंकर शरारत आई है। और वो उसके पीछे क्या कारण है ये पता करने पड़ेंगे। या तो चाइना का भी सपोर्ट इनको अपरोक्ष रूप से मिल सकता है, क्योंकि इनका नेवल शिप, आप ये देखिए कि इनके नेवल शिप इनके पाकिस्तान में लगातार जो है वेपनरी इनको ड्रॉप करता रहा, इनके एयरक्राफ्ट आए हुए हैं वहाँ पे लगातार। तो ये तो पाकिस्तान को लूटेंगे, अपने ऑब्सोलीट इक्विपमेंट बेच करके पाकिस्तान को लूटेंगे, ये अपने जो यहाँ पे खामियाजा होगा हिंदुस्तान से। अब आप ये देखिए, हम लोग टोटल मिलाकर के $700 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, उसमें टर्की का मात्र जो है 0.5% इंपोर्ट है। तो उससे हमको कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस भी कोई खास कदम नहीं उठा पा रहा है, जो कि बनी है यूनाइटेड नेशन इसीलिए कि भाई इंटरनेशनल पीस आए। अब इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान एक हेड ऑफ स्टेट बोलेगा, जो कह रहा है खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जो कि टेररिस्ट कंट्री है, डीप स्टेट है, स्टेट एक्टर हैं, उसको एक कंट्री दूसरे कंट्री को। तो यहाँ पर जो है एक ऐसी फ्रैक्चर्ड लाइन आई है जो कि मजहब के आधार पर आई है, जो कि कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के नहीं है, ट्रेड इंटरेस्ट को लेकर के नहीं आई है। उनके लिए यह है कि देश जाए भाड़ में, हमारा जो आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि रहना चाहिए। हमारे देश में उल्टा है, हमारा देश की इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए, उसमें तमाम चीज़ें इंक्लूडेड है, डिप्लोमेसी भी है, बैक ट्रैकिंग भी है, फॉरवर्ड एग्रेशन भी है। हम लोग जो है खाली ये नहीं कि मजहब के नाम पर पूरे देश को जो है ख़त्म कर दे। पाकिस्तान का आलम देख लीजिए क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद टर्की का वही हाल होगा जो पाकिस्तान का आज मौजूदा हालत है। टर्की कहीं का भी नहीं रहने वाला है, और इतनी बड़ी विरासत को ये एर्डोगन जो है ख़त्म करके मानेंगे। मुझे लगता है वो जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, टर्की के पीछे भी सीरिया पड़े हुए हैं, तमाम कंट्रीज इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बहुत जल्दी अपनी, मैं समझता हूँ कि इनकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और देखिए, बॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉलीवुड वाले ग्रीस जाएंगे, और बहुत सी बहुत खूबसूरत कंट्री, हंगरी है, बुडापेस्ट है, जो कि इनसे भी बेटर सीनी क्वालिटीज़ हैं। तो किस बात का आपके अंदर घमंड आ रहा है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मार्बल मत भेजिए। हमारे पास मार्बल की कमी है क्या? मार्बल आ जाएगा। हमारे पास सेब की कमी है, हमारे डिलीशियस एप्पल्स आते हैं, हमारे यहाँ जो है हर प्रकार का कश्मीर से सेफ्रन आता है। तो आप किस बात पे हमको किसी भी तरीके से आप हमें नहीं रोक सकते। लेकिन इस तरह से कह करके मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना इनको बहुत महंगा पड़ेगा। और उसका जो है और मैं समझता हूँ स्ट्रैटेजी बन रही है गवर्नमेंट के अंदर कि इसको कैसे, इस आदमी को जो कि पागलपने की पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है, कैसे रोका जाए, और ताकि बात आगे न बढ़े। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया, अगर आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो इट विल बी